ऐतिहासिक विकास क्रम में बनारस के भौगोलिक एवं प्राकृतिक संरचना के विषय में प्राचीन साहित्य के अंतर्गत विशेष रूप से पुराणों में जो उल्लेख प्राप्त होते हैं उससे स्पष्ट होता है कि बनारस की प्राकृतिक संरचना गंगा घाटी से निर्मित थी। प्राचीन काशी की भौगोलिक सीमा के विषय में साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन पुराणों और संबंधित भौगोलिक अनुसंधानों के अंतर्गत जो विवरण प्राप्त होते हैं उसी आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि बनारस की सीमाएं गंगा, वरुणा और असी नदी से संबंधित थी। आज की चर्चा में नमस्कार। आज की चर्चा में प्राचीन बनारस, काशी, इसके विविध नाम और उसके इतिहास की चर्चा करने जा रही हूँ। बनारस की भौगोलिक संरचना इसके नाम से संबद्ध है। इसे काशी के रूप में स्वीकार किया जाता है। काशी की पौराणिक उत्पत्ति को स्वीकार करने में बहुत सारी जटिलताएं और समस्याओं का उल्लेख किया गया है। जब प्राचीन युग में यहाँ मनुष्य बसा तो काशी की प्राकृतिक बनावट का क्या रूप था, पर कृत कल्पतरु, काशी खंड और 19वीं सदी में चार्ल्स प्रिंसेप के नक्शों के आधार पर यह कहना संभव है कि गंगा वरुणा संगम से लेकर गंगा असी संगम के कुछ उत्तर तक एक कंकरीला कड़ारा था। असी नदी न होकर बहुत ही साधारण नाला था। इसका भी कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता कि प्राचीन काल में इसका रूप नदी का था। प्राचीन काशी की स्थिति से संबंधित अन्य साक्ष्य भी इस मत का वरुणा व असी नदियों के बीच काशी का विस्तार पूर्व में 2 योजन और दूसरी जगह आधा योजन है, लेकिन जातक कथाओं में इसकी सीमाएं अत्यधिक विस्तृत ज्ञात होती हैं। काशी खंड 13 में काशी के 5 प्रमुख नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। पहला काशी, दूसरा वाराणसी, तीसरा अवमुक्त, चौथा आनंद कानन और 5वां रुद्रवास, 6ठा महाशमशान। काशी के विभिन्न नाम इसकी बहुआयामी संस्कृति, धार्मिक सत्ता और गुण व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। काशी शब्द की उत्पत्ति काश शब्द से धातु से उत्पन्न है। काश यानी चमकना। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि काशी इसलिए प्रसिद्ध हुई कि यह निर्वाण के मार्ग में प्रकाश फेंकती है, इसलिए यहाँ अनिर्वचनीय ज्योति अर्थात देव शिव भासमान है। काशी खंड में मोक्ष प्रकाशिका काशी का वर्णन है, जहाँ इसे शिव के प्रकाश से प्रकाशित नगर के रूप में वर्णित किया गया है। काशी रहस्य में काशी को काश नामक घास से संयुक्त किया गया है, जबकि F.A. पार्जेटर ने इसका संबंध काश नामक राजा से जोड़ा है, जिसके वंश में आगे चलकर काशी के राजा दिवोदास हुए। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद की पैपलाद शाखा में आता है। सतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत भी काशी का उल्लेख आया है। कौशिकी उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, सखायन, स्रोत सूत्र और गोपथ ब्राह्मण में काशी शब्द का उल्लेख एक राज्य के रूप में प्राप्त होता है। काशी की ही भांति वाराणसी नाम भी प्राचीन इतिहास में पाया जाता है। बौद्ध जातकों और हिंदू महाकाव्यों में वाराणसी शब्द का उल्लेख आया है। पाली साहित्य में इसका उल्लेख बनारसी के रूप में हुआ है, जिसका अपभ्रंश बनारस है। इस नगर को मुगल काल में बनारस और ब्रिटिश भारत में बेनारस के रूप में व्यक्त किया गया। इसकी समान प्रचलित मान्यता यह है कि काशी, बनारस एवं वाराणसी सभी समान भाव को इंगित करते हैं। वाराणसी की उत्पत्ति कुछ पुराणों ने इस प्रकार की है कि यह वरुणा एवं असी 2 धाराओं के बीच में है, जो क्रम से इसकी उत्तरी एवं दक्षिणी सीमाएं बनाती हैं। पुराणों में बहुधा वाराणसी एवं अविमुक्त नाम आते हैं। अविमुक्त जापलोपनिषद में गुढ़ार्थ के रूप में अविमुक्त वर्णा एवं नासी शब्द आए हैं। अत्रि ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि कोई अनिव्यक्त आत्मा को कैसे जाने। याज्ञवल्क्य ने व्याख्या की कि उसकी पूजा अविमुक्त में होती है, क्योंकि आत्मा अविमुक्त में केंद्रित है। तब एक प्रश्न पूछा गया कि
कि अविमुक्त किसमें केंद्रित है या स्थापित है, तो उत्तर प्राप्त होता है कि अविमुक्त वर्णा एवं नासी के मध्य में अवस्थित है। वर्णा नाम इसलिए पड़ा कि यह इंद्रिय जन दोषों को दूर करती है और नासी इंद्रिय जन पापों को नष्ट करती है। तब एक प्रश्न पूछा गया कि इसका स्थान कहाँ है। उत्तर है कि भौहों एवं नासिका का संयोग है, अर्थात अमुक्त की उपासना का स्थान भौहों एवं नासिका की जड़ के बीच है। इससे यह प्रकट होता है कि वर्णा एवं नासी नाम है, इसका व्युक्ति लब्ध अर्थार्थ हुआ। अर्थ यह हुआ कि विभिन्न इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला दोष और पाप है, उसका नाश करने वाली जो नगरी है वह वाराणसी है। काशी खंड वरुणा और अस्सी को क्रमशः पिंगला और ईडा तथा वाराणसी को सुषुम्ना के रूप में वर्णन करता है। इस प्रकार वाराणसी एक व्यवस्थित संरचना के रूप में अभिव्यक्त होती है। तीसरा नाम अविमुक्त। पुराणों के मतानुसार इस पवित्र स्थल का नाम अविमुक्त इसलिए पड़ा कि शिव ने इसे कभी व्यक्त नहीं किया। शिव पुराण अविमुक्त शब्द की व्याख्या सबको मुक्ति देने वाला के रूप में करता है। लिंग पुराण में एक अन्य व्युत्पत्ति दी हुई है। अवि का अर्थ है पाप, अर्थात यह पाप से मुक्त नगरी है। चौथा रुद्रवास। यद्यपि रुद्रवास नाम सामान्य प्रचलन में नहीं है, पर शिव यहाँ निवास करते हैं, इसलिए यह रुद्रवास नाम से ज्ञात है। काशी रहस्य में इसे रुद्रवास के नाम से वर्णित किया गया है। किथ का अनुमान है कि काशी शब्द के पूर्व वाराणसी शब्द प्रचलन में था। अर्थवेद में वर्णावती नदी का नाम आया है, जिसके नाम पर वाराणसी का नामकरण हुआ है। वस्तुतः प्राचीन साहित्य में दोनों नाम काशी वाराणसी प्रयुक्त किए गए हैं। महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत काशी नामक जाति का भी उल्लेख आया है। रामायण में काशी शब्द प्रयुक्त हुआ है। बौद्ध साहित्य के दीर्घ निकाय और विनय पिटक में काशी शब्द का ही उल्लेख है, जबकि ब्रह्म पुराण, कर्म पुराण, वामन पुराण, जावलोपनिषद के अंतर्गत वरुणा और अस्सी नदियों के मध्य अवस्थित क्षेत्र को वाराणसी क्षेत्र के रूप में इंगित किया गया है। पौराणिक महात्म्य में इसे अविमुक्त, आनंदवन, रुद्रवास, महाशमशान आदि के रूप में इंगित किया है। मुगल काल में इस नगर का उल्लेख विशेष रूप में भक्ति साहित्य के अंतर्गत काशी के रूप में किया गया है। सल्तनतकालीन और मुगल कालीन अभिलेखों में बनारस शब्द प्रयुक्त हुआ है। काशी खंड जो तत्कालीन काशी के उत्थान का साक्ष्य प्रस्तुत करता है, इसे काशी के रूप में स्थापित करता है। नारायण भट्ट ने भी इसका उल्लेख काशी के रूप में किया है। तात्पर्य है कि मध्ययुग में यह नगर बनारस के रूप में विख्यात था। काशी की प्राचीनता का इतिहास वैदिक साहित्य से उपलब्ध होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में राजा दिवोदास के पितामह हरेश काशी लोगों के राजा कहे गए हैं, जो गंगा यमुना के दोआब में विधवियों द्वारा अत्यधिक परेशान किए गए थे और मारे गए थे। हरेश का पुत्र सुदेव था, जो काशी का राजा बना और अंत में वह भी अपने पिता की गति को प्राप्त हुआ। इसके उपरांत उसका पुत्र दिवोदास काशियों का राजा बना और उसने गोमती के तट पर सभी वर्णों के सकुल वाराणसी नगर को प्रस्थापित किया। इस तरह से वाराणसी की स्थापना हुई। इससे ज्ञात होता है कि काशी एक राज्य का प्राचीन नाम था। दिवोदास द्वारा काशियों की राजधानी वाराणसी की प्रतिष्ठापना हुई थी। हरिवंश पुराण ने दिवोदास एवं वाराणसी के विषय में एक विस्तृत किंतु अस्पष्ट गाथा दी है। इसने एल के एक पुत्र आयु के वंश का वर्णन किया है। आयु के एक वंशज का नाम सुनहोत्र था, जिसने काश, शल एवं गीत संवद नामक 3 पुत्र थे। काश से काशी नामक शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। कतिपय पुराणों में काशी पर जिस वंश का शासन था, वह मनु के पुत्र पुरुख द्वारा स्थापित किया गया था। इस वंश का 7वां राजा काश हुआ, जिसके नाम पर यह काशी राज्य कहलाया।